ओम साई राम दी। मेरा एक्सपीरियंस रह गया था, आप कह रहे थे आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो मैं आपको फिर से एक्सपीरियंस अपना शेयर करने लगी दी। मैं 30 मार्च 2023 अब पे 2024 में शिरडी जाने की तैयारी कर रही थी। शिरडी मेरी मेरी 30 मार्च को मेरी ट्रेन थी सुबह की। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं जाना था मेरे साथ, मेरी मदर एंड मेरी डॉटर और मैंने जाना था। तो मेरे हस्बैंड तो मतलब स्टेशन भी छोड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, तो वो कहते मैं कैब करवा देता हूँ तो तुम जाओ। तो उन्होंने बहुत कोशिश की बट कैब ना हुई, ऑटो किया, ऊपर से तो ऑटो भी नहीं हुआ। तो वो कहते चलो मैं ठीक है, मैं बाहर से ऑटो करवा देता हूँ। तो वो मुझे बाहर छोड़ने गए तो मैंने उनको इतनी बात ही बोली, मैंने कहा वहाँ तक छोड़ने आ जाओ, आप वापस आ जाना। तो कहते ठीक है। वो बैठ गए और वहाँ गए, वहाँ ना पहुँच के बट ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। ट्रेन लेट होने की वजह से वो वहीं बैठ गए और उनके मन में पता नहीं क्या बात आई, क्या नहीं आई। कहते मेरा भी दिल कर रहा है जाने का, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो आप भी चलो, टिकट ले लो चलो। वो कहते मेरे पास कपड़े नहीं हैं, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े वगैरह वही रह लेंगे, ना कोई चार्जिंग, ना कोई मोबाइल लिए तो चार्जिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिया। तो वहाँ जाके हमने फिर काफ़ी पता किया, इधर उधर गए, ट्रेन की टिकट का पता किया, मतलब बुकिंग कराने की कोशिश की बट अवेलेबल नहीं हुआ। बट टिकट हमें कैसे भी करके लाइनों में लग के बाबा ने टिकट दिलवा दी। फिर हम स्टेशन पे वो हमारे साथ फिर वहाँ पे शिरडी आ गए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जी। बाबा कहते हैं ना कि जैसे चिड़िया को बांधे हुए मैं खींचे चले आते हैं शिरडी में, मैं उनको बुला लेता हूँ, वैसे बाबा ने मेरे हस्बैंड को भी बुला लिया शिरडी में। और सेकंड एक्सपीरियंस मेरा शिरडी में ही हुआ। जब मैं शिरडी पहुँची तो मैं मंदिर में गई तो मैं वहाँ किसी को रुकने नहीं दे रहे थे, किसी को भी नहीं रुकने दे रहे थे। मैं वहाँ गई, बाबा के दर्शन किए, 5 मिनट वहाँ खड़े रहे, मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका। और वहाँ पे एक्सपीरियंस ये हुआ कि किसी को प्रसाद नहीं मिला, सिर्फ मुझे मिला, वो भी मिल्क केक का प्रसाद मिला। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं क्या बताऊँ। फिर मैं द्वारका माई के दर्शन के लिए जा रही थी, तो मुझे नारियल चढ़ाना था। मैंने बाबा वहाँ मैं अंदर गई तो वहाँ पे वो नारियल चढ़ा रहे थे सब लोग। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा कि सब नारियल चढ़ा रहे हैं, बट मैंने सोचा था कि मैं अंदर चढ़ाऊँगी पर अंदर चढ़ने नहीं दे रहे, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी नारियल चढ़ाऊँ। तो मैं वहाँ बाहर निकली और मेरे जो हस्बैंड है, मैं बाबा को अपने पापा मानती हूँ, तो मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो मेरे जो हस्बैंड है वो उनके जवाई, वो कहते जब मायके लड़की आती है तो एक जवाई की इज़्ज़त होती है वीआईपी जैसी, और मैं लाइन में लग के गया हूँ। तो फिर दूसरी बार जब मैंने नारियल चढ़ाना था तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने नारियल लिया और वहाँ पे जो अंकल खड़े थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा नारियल रह गया है, मैं नारियल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ, लाइन बहुत लंबी है, मेरी ट्रेन है, तो मेरे को ऐसे ही अंदर जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नारियल चढ़ा के मैं वापस आ जाऊँ, सिर्फ मैं ही अकेले चले जाऊँगी, ये नहीं जाएंगे। तो कहते ठीक है। तो मैं अंदर चली गई, तो पता नहीं क्या हुआ, मैं अंदर गई हूँ और माथा टेकने के साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए, उनको भी अंदर आने दिया। तो मैंने कहा देखो, आपने बोला कि वीआईपी अंदर नहीं आने दिया मेरे को, देखो आप सीधा ही वीआईपी लाइन से ही अंदर आ गए हो। इतने एक्सपीरियंस मेरे पास और भी बहुत एक्सपीरियंस है, बट ये मैं आपको ये मेरे जो एक्सपीरियंस थे जो शिरडी में मैंने किए हैं, ये मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस है दी। बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जो उनसे मांग रही हूँ मुझे दे दे दी। थैंक यू दी। ओम साई राम दी।